अब एक सब बार लोग भगत जानते सिंह ने हैं कहा था कि कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए आज तो 15 धमाका दिन करना से पड़ता है। 10-15 उस समय दिन देश से गुलाम था, जो सोनू आज देश वांगचुक जी आज़ाद है। हैं और वो आज के जंतर समय में मंतर सरकारें गूंगी के बहरी पास हो जाती बैठे है हुए हैं तो अनशन आंदोलन पे। करना पड़ता है। और और जब सरकारों अभी को तक ना दिखता है, एक ना भी सुनाई नेता देता है या और ना ही सरकार जनता उनसे का बात परवाह करने के रहता लिए है, नहीं तो आए हैं अनशन पे और बैठना उनकी पड़ता है। हालत बहुत और ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, गंभीर 1 होती हफ्ते जा के रही है। अनशन में और डॉक्टर सरकार बता रहे झुक हैं जाती है कि और खाना मांगों नहीं को खाने पूरा कर से देती है। उनका लेकिन शरीर जंतर उनको मंतर का खुद ही अभी खाना शुरू सबसे कर बड़ा दिया है। अनशन फिर भी यहाँ इस पे पे सरकार का आप कोई पीछे दिखाई दे प्रतिक्रिया सकता है, नहीं है। सोनम वांगचुक जी और आज अनशन पे हो बैठे गया हुए हैं। उनको 18 दिन आज हो 20 गया दिन है अनशन, और 20 25 से दिन से ज़्यादा आज दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है और अभी वो बोलने के आप लोगों को क्या हालत में राय भी नहीं है है। और तो देख अपना सकते हैं सामने प्रतिक्रिया बहुत जाके सारे कमेंट बॉक्स स्टूडेंट में दे आते हैं, सकते यहाँ हैं। पे अपनी बातों को और रखते हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ क्योंकि अच्छा होगा, अभी सरकार तक सुनेगी। बहुत अब देखते लोग हैं हैं कि जो सरकार कब सोनम सुनती है। वांगचुक जी को नहीं क्या जानते नाम हुआ हैं। सर आपका? तो ये अच्छा, यहाँ पे कुछ आशुतोष जी। अभी तस्वीरें तक मैंने लगाए हैं गवर्नमेंट का उनके, कोई तो आप डेलीगेशन आप लोग लोगों देख के पास लीजिए आया कि कि नहीं उनका आया? हालत कितना सर गंभीर है। डेलीगेशन आप मतलब एक जो सबसे निचली रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ क्लर्क भी सर आके हमसे बात नहीं किए हैं। हाँ सरकार की तरफ से हाँ एजुकेशन मिनिस्टर जी हमें दहशतगर्द बोल चुके हैं। हाँ। इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो हमें वायरस बोल चुके हैं। उसके अलावा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, 18 दिन हो गया है, उन्हें कह दीजिए कि वो अनशन तोड़ दे, क्योंकि गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है और नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेंगे आप? पूनम जी, एक साइंटिस्ट, इतने महान व्यक्ति जिनके रिसर्च का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है, इस हालात में। ये देखिए हम रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं सोनम जी की तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब हो गई है। आज चलने में थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आ रही है, कम बोल पा रहे हैं, रोज वजन लूज हो रहा है। तो हम रोज सुबह सर से बात करते हैं कि सर आपकी जरूरत है हमें। तो सर यही बोलते हैं कि जिस देश में युवाओं के लिए मैं अनशन कर रहा हूँ, जिस देश में युवाओं की आवाज को सुनना बंद कर दिया गया है, अगर आज सरकार इतने एरोगेंस में है, इतनी ईगो में है कि वो आके हमसे बात भी नहीं करना चाहती है, तो उस देश में जीने का क्या मतलब? उस देश के युवा कहाँ हैं? 23 लाख नीट के छात्र हैं। 23 लाख में से 1 लाख भी नीट के छात्र आप लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सर देखिए समर्थन तो बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ समर्थन पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बहुत उन्हें? बच्चे आ रहे हैं सर, बहुत बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत एक बच्चे ने की, सचिन कुमार बिहार से था। तीसरा उसका नीट का अटेम्प्ट था। बहुत अच्छा पेपर गया था उसका पहला अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट बिगड़ गया क्योंकि स्ट्रेस में था, परेशान है, हताश है सिस्टम से। ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिस्टम से हताश हैं, हार मान रहे हैं, इस देश पे भरोसा खो रहे हैं सर उनका। वो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं वो इतना ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम रोज यहाँ पर आके बच्चों से बात करते हैं, रोज सुबह शाम हम लोग अंदर जाके बच्चों से बात करते हैं। आप उनकी बातें सुनिए, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। जनरल का टिकट लेकर, पैसे किसी के पास होते नहीं है, जनरल का टिकट लेके कैसे तैसे आते हैं, माँ बाप को बिना बताए आ रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं कि शायद इस आंदोलन से कुछ निकले, शायद इस आंदोलन से कुछ निकले। क्या नाम हुआ आपका सर? बालकृष्ण मेरा नाम। अच्छा, बालकृष्ण जी, क्या उम्मीद लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों के आंदोलन को देखने के बाद कुछ सुनेगी? आप लोगों के बातों को सुनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा देंगे? देखिए ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। अगर इनको लगता, अगर अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट समझती तो बहुत पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। आप देख रहे हो हर स्टेट वाइज भी बहुत सारे पेपर लीक, सिर्फ नीट का ही नहीं, नीट के अलावा भी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप बिहार में जाइए, वहाँ बीपीएससी का पेपर लीक है। गुजरात में जाइए, राजस्थान में जाइए, हर जगह किसी भी स्टेट में जाइए, हर जगह ऐसा ही कांस्टेबल से लेकर के हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने के बावजूद भी कोई आज तक पकड़ा नहीं गया है। आपने देखा होगा 2024 में भी नीट का जब पेपर लीक हुआ था, उस समय भी बताया गया जो ये हम सबको गिरोह को पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया, वो भी छूट गए। तो जब इनको पता है जो इनकी ये बहुत बड़ा गिरोह है, इनको ये बचाने में सरकार लगी हुई है, इसलिए ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा रहे हैं, ना अकाउंटेबिलिटी। कितना दिन हो गया आज सर को, सोनम सर को 18 दिन हो गया भूख हड़ताल पे। और इस मूवमेंट को जब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 6 तारीख से कर रहे थे, फिर हम लोग 20 जून से लगातार बैठे हुए हैं, तो 25 दिन से ज्यादा ये हो गया। अब तो मीडिया का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। अभी भी सर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें अभी भी इग्नोर कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें अभी भी इग्नोर ही कर रही है सर।
अगर मीडिया का सपोर्ट रहता, आप देखे होंगे इससे पहले जो भी आंदोलन है उसमें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अब अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सोनम वांगचुक के लिए वीडियो बना रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। पहले नहीं उठाते थे, अब उठा रहे हैं। अब तो मतलब कि मान लीजिए कि आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय लगा था कुछ लोगों को कि शायद 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद ये भूख हड़ताल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों का सेंटिमेंट आप लोगों के प्रति धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हम्म सर जब बहुत दिन हो गया, आप देख रहे हैं 18 दिन से बैठे हुए हैं, और सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट आदमी जिन्होंने देश के लिए ही कुछ काम किया है, आप देखे होंगे लद्दाख में जाकर के जो सेना के लिए बनाना हो, इस्तीफा हो, ये कोल्ड शुरुआत से लेकर आज तक इनके जीवन में जो भी हुआ है सिर्फ देश के लिए काम किया। अभी भी ये मुद्दे पे बैठे हुए हैं। जो पेपर लीक हुआ नीट में, एक 3 मई को एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम आप 21 जून को कंडक्ट करवाते हो, 1 महीने के दौरान 20 बच्चों की डेथ हो जाती है। 20 बच्चों की आत्महत्या नहीं है, ये सरकार द्वारा हत्या की गई है। आप इसको आत्महत्या नहीं बोल सकते, क्योंकि उस डिप्रेशन में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। देखिए पीछे सोनम वांगचुक सर हैं, साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। और इतने महान व्यक्ति के द्वारा अनशन किया जा रहा है। 18वां दिन है आज अनशन का। मैं देश के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि ये व्यक्ति 18 दिन से अनशन पे क्यों बैठे हैं, पहला। दूसरा, जिन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बचाने के लिए ये अनशन पे हैं और अब बैठे नहीं है, सोए हैं, क्योंकि बैठ नहीं पाएंगे ये, तो उनके माता पिता क्या इनके साथ हैं? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास के लिए जो लोग लड़ता है, उसके साथ गरीब और मिडिल क्लास जल्दी खड़ा नहीं होता है, और जो उनका कमर तोड़ता है, उनके साथ गद्दारी करता है, धोखा देता है, उनके साथ तो खड़े हो जाते हैं। एक किसी नेता, बड़ा नेता का रैली हो, सभा हो, उसमें लाखों लोग आते हैं, और सच्चाई ये है कि यहाँ पे कभी लाखों लोग नहीं आए। उन्हें आना चाहिए था। और अगर एक दिन सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ लाखों लोग आके यहाँ पे खड़े हो जाए, यकीन मानिए आपके बच्चों का भविष्य बचेगा, आपका भविष्य बचेगा। बाकी आप अच्छा कहें सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को अच्छा कहें, बुरा कहें, सोनम वांगचुक सर को अच्छा कहें, बुरा कहें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों की जो लड़ाई है उसके बारे में एक बार सोचना जरूर, और इन लोगों की लड़ाई अगर जेन्युइन है तो इन लोगों का साथ जरूर देना। जय हिंद।